Hello students, I am Preeti Yadav. Today I will discuss here new topic of Operation Research Game Theory. तो सब गेम थ्योरी को हम कंपटीशन स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गेम थ्योरी है वो है क्या. तो देखिएगा कि जब हम गेम खेलते हैं, ठीक है, माना कि दो लोग हैं जो आपस में गेम खेल रहे हैं कोई सा भी, तो गेम के कुछ रूल होंगे, अपने उसके खुद के रूल होंगे. हर गेम का अपना अपना रूल होता है ना. तो जो आपको फॉलो करने होते हैं, उन रूल को फॉलो करने के लिए आप अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजीज लगाते हैं. ठीक है ना, कि माना दो लोग गेम खेल रहे हैं, ए और बी दो लोग गेम खेल रहे हैं, तो ए अपनी जो स्ट्रेटेजी लगाता है, बी उसकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करता है कि उसने कैसी स्ट्रेटेजी को यूज किया है. ठीक है ना. तो गेम में विनर्स भी होते हैं, लूजर्स भी होते हैं, क्योंकि एक हार जीतता है तो दूसरा हारता है ना. तो इसमें हर स्टेप में हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है. जब हम गेम खेलते हैं हर एक स्टेप में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं गेम थ्योरी. चलिए इसकी डेफिनेशन पर हम आगे बढ़ते हैं. द थ्योरी ऑफ गेम्स स्टार्टेड इन द 20th century. द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ गेम्स was developed by the John von Neumann, published with their work Theory of Games and Economic Behavior in 1944. Full stop. In many practical situations, it is required to take डिसीजन इन अ सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन बन रही होगी उसमें डिसीजन लेना. वेयर देयर आर टू अपोजिट पार्टीज, दो अपोजिट पार्टीज होती हैं उसमें, विद कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एंड द एक्शन ऑफ वन डिपेंड्स अपॉन द एक्शन विच द ओपोनेंट टेक्स. ओपोनेंट्स वो होते हैं जैसे कि माना ए और बी दोनों एक साथ खेल रहे हैं, तो जो ए है वो बी का ओपोनेंट हो गया, है ना, पार्टनर. सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन एडवर्टाइजिंग इन, या फिर इन मिलिट्री बैटल्स एंड एक्सेट्रा. ठीक. अब आगे हम बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी. बहुत ही जो गेम थ्योरी की डेफिनेशंस हैं काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इन डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा. तो अब हम बात करते हैं चांस और स्ट्रेटेजी. क्या चांस होता है और क्या स्ट्रेटेजी होती है. ठीक है. If in a game activities are determined by skill, it is said to be a game of strategy. स्ट्रेटेजी का मतलब समझ रहे हैं. स्ट्रेटेजी का मतलब जो है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये हो गया कि एक पर्सन है जो गेम खेल रहा है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेटेजी है गेम को विन करने की, टैलेंट. ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि जो स्किल उसके अंदर होता है गेम खेलने का, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी. अदरवाइज गेम ऑफ चांस, माना कि कोई पर्सन है वो जीता है, उसने गेम को विन किया, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये स्किल है गेम को जीतने के. ठीक है. और अदरवाइज गेम ऑफ चांस, चांस का मतलब ये हो गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पर्सन्स खेल रहे होते हैं और एक बहुत अच्छा खेलने वाला होता है लेकिन वो हार जाता है, अदर पर्सन जीत जाता है, तो हम उसको कहते हैं लक बाई चांस, या फिर बाई चांस जीत गया, लक बाई चांस जीत गया, तो उसको हम कहते हैं चांस. ठीक है ना. चलिएगा सेकंड पॉइंट की साइड बढ़ते हैं हम लोग. नंबर ऑफ पर्सन्स. नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए. अ गेम इज सेड टू बी, मतलब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होते हैं गेम में. अ गेम इज सेड टू बी एन पर्सन्स गेम इफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू एन. इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एन पर्सन गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम उस गेम को कह देंगे कि ये एन पर्सन गेम है. अगर 2 पर्सन्स गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पर्सन्स गेम खेल रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये जो गेम है वो 2 पर्सन गेम है ना. तो अगले पॉइंट्स के लिए बढ़ते हैं आगे. नंबर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि एक गेम की खुद की कई सारी एक्टिविटीज होती हैं. दीज में बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट की साइड बढ़ते हैं. पे ऑफ. पे ऑफ का मतलब ये हो गया कि पे का मतलब पे करना. 2 पर्सन्स आपस में गेम खेल रहे हैं, तो हम बैट लगाते हैं ना कि जो जीतेगा उसको ये मिलेगा प्राइज, या गिफ्ट देना, या फिर मनी देना, कुछ भी. तो उसमें कहते हैं पे ऑफ. पे ऑफ में वो सारी सिचुएशंस आ जाती हैं. अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन अ पर्सन, मतलब एक पर्सन जितने में भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है, गेट्स द एंड ऑफ ईच प्ले इज कॉल्ड अ पे ऑफ.
इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स इन द गेम. लेट वी आई वी द पे ऑफ टू द प्लेयर पी आई. ये अब देखिएगा वी आई हमारी जो है पे ऑफ है और पी आई हमारे पर्सन हो गए इन एन पर्सन गेम. देन समेशन आई बराबर 1 to 2n वी आई बराबर हो जाएगा 0. अगला टॉपिक हमारा आता है कॉम्पिटेटिव गेम. कॉम्पिटेटिव गेम का मतलब समझ रहे हैं, जब गेम हमारा टफ हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसी कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं. कोई भी गेम हम जब खेलते हैं तो सिचुएशंस तो बन जाती है ना कॉम्पिटेटिव. तो देखिएगा वो कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से गेम हमारा कॉम्पिटेटिव हो जाता है. तो देखिएगा अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ कॉम्पिटेटिव गेम. इट हैज द 4 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. बहुत सारे लोग एक साथ खेलने लगे तो ऐसे में भी सिचुएशंस जो है ना वो कॉम्पिटिटिव गेम की हो सकती है. सेकंड कह रहे हैं ईच कॉम्पिटिटर हैज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज. यानी कि जो भी रूल की जितनी भी मतलब जो एक गेम है उसके जितने भी रूल्स होते हैं उनकी सारी जो लिस्ट होती है वो हर एक कॉम्पिटिटर के पास होती है. ठीक है. थर्ड हमारा ये कि अब player said to be occur when each player choose one of his activity. ये कह रहे हैं कि गेम जब शुरू होता है जब हर पर्सन अपनी एक एक एक्टिविटी को क्या कर देता है, चूज कर लेता है. लास्ट पॉइंट हमारा कहता है एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइन एन आउटकम विच मे बी मनी और एनीथिंग एल्स. यानी कि जब गेम हमारा एंड होता है तो उसमें जो भी आउटकम्स यानी कि बाहर से जो भी हमारे चांसेस होते हैं मनी के और कुछ भी गिफ्ट वगैरह जो भी कुछ है, पर्सन जो भी विन करता है गेम को उसका जो डिटर्मिनेशन होता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जीरो सम गेम. जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम. अब देखिएगा जीरो सम का मतलब क्या होता है कि जीरो सम गेम ही क्या होता है. जब 2 पर्सन्स आपस में गेम खेल रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो है जो भी बैट लगती है कि आप अगर जीतोगे, ए कहता है बी से कि अगर आप जीतोगे तो मैं आपको 500 दूंगी, बी कहता है अगर आप जीतोगे तो मैं आपको 500 दूंगी. तो जो भी जीता उन्होंने आपस में अपना जो भी लेन देन था यानी कि जो भी गिफ्ट था, मनी थी, जो भी था वो कंप्लीट कर लिया. तो उसको हम कह देते हैं जीरो सम गेम. ठीक. इफ द पेमेंट आर पेड टू ईच अदर दैट इज लॉस ऑफ द वन इज गेन ऑफ अदर. एक का लॉस है, एक ने गेन किया. देन सच गेम्स आर कॉल्ड द जीरो सम गेम्स. इन दिस केस सम ऑफ पे ऑफ इज इक्वल टू 0. कुछ भी पे करने के लिए बचता ही नहीं है, वो अपना गेम वहीं पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जीरो सम गेम होता है उसमें हम आउटसाइडर की कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं बाहर से. ठीक. अब नॉन जीरो सम गेम वो होता है जिसमें हम बाहर से भी हेल्प लेते हैं आउटसाइडर की, है ना. ऑन द अदर हैंड इफ द सम ऑफ पे ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 देन सच गेम्स आर कॉल्ड नॉन जीरो सम गेम. लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी. व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी मीन्स एनर्जी, ताकत, skills for a given player is a set of rules that specify which of the available courses of action he should make at each play. There are 2 types of strategy. मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि जो एक प्लेयर गेम खेल रहा है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या क्या स्किल्स है. तो देखिएगा 2 तरीके के हो सकते हैं. एक पहला हमारा है प्योर स्ट्रेटेजी, सेकंड हमारा आता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी. तो प्योर स्ट्रेटेजी में देखिएगा कौन से आते हैं, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनमें अगर मतलब जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि दूसरा इंसान है वो कौन सी चाल को चलने वाला है. तो इसको कहते हैं बिल्कुल प्योर स्ट्रेटेजी. इफ अ प्लेयर नोन्स एग्जैक्टली वॉट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, कि दूसरा इंसान है जो प्लेयर है वो क्या करने जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाता है. अ डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशंस हैपन हो रही है, इज ऑब्टेन. दस द प्योर स्ट्रेटेजी इज अ डिसीजन रूल ऑलवेज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में बहुत सारी स्ट्रेटेजी आ जाती हैं. जैसे कि माना कोई प्लेयर है, बी प्लेयर खेल रहा है तो ए प्लेयर सोच रहा है कि ये वाली स्ट्रेटेजी भी लगा सकता है, इधर यहाँ से भी गेम को स्टार्ट कर सकता है. कई सारी ऐसी जगह सोचता है कि वो गेम को इस तरह से भी कर सकता है. मतलब उसके मन में कई तरह की बातें आती हैं कि ये गेम को कई तरह से कर सकता है. तो उसको हम कह देते हैं मिक्स्ड.
strategy. Mixed strategy is a selection amount pure strategies which fix probabilities. मतलब probability का मतलब chances, उसको कई तरह से चांस लगते हैं एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के, उसको कहते हैं हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.